हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेट हब। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सा न्यूज़। तो इस न्यूज़ के चलते क्या हो रहा है, देखिए इस न्यूज़ में क्या दिया हुआ है। केवीएस का रिक्रूटमेंट आया है, जो 2022 के केवीएस की रिक्रूटमेंट आया हुआ है। और आपको इसमें एक सुनहरा मौका मिलने वाला है। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन से रिक्रूटमेंट आया है और बहुत सारे पोस्ट है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 13,000 पोस्ट का आया है रिक्वायरमेंट। तो आप इतने सारे पोस्ट में तो कुछ ना कुछ तो लगा ही देंगे। 13,404 पोस्ट का आया है और ये बढ़ भी सकता है। नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ये बढ़ भी सकता है। चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को। ये नोटिफिकेशन देखिए केवीएस संगठन के द्वारा दिया गया है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा दिया गया है। और इस रिक्रूटमेंट में देखिए जो हमारा जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए है। और यहाँ पे लास्ट डेट जो इसका जो शुरुआत होगा एप्लीकेशन का, वो 5 दिसंबर से शुरू होगा अप्लाई करना। और आप 26 दिसंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे इसमें। और साथ साथ देखिए इसका प्राइमरी जो टीचर्स रहेंगे वो जनरल कैटेगरी में 2599 टीचर्स की ज़रूरत है। ओबीसी में 1731 टीचर्स की ज़रूरत है। एससी में देखिए 962 टीचर्स की ज़रूरत है। एसटी जो है उस कैटेगरी में 481, ईडब्ल्यूएस में 641 और टोटल 6414 टीचर्स की ज़रूरत है। अदर्स देखिए 97 यहाँ पे, और इधर 96 पोस्ट की और ज़रूरत है। वो कैटेगरीज में से आपको बता दूंगा। तो कहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, वो www.kvi संगठन.nic.in, वहाँ पे जाके आपको सब जो अप्लाई करना है। और साथ साथ आपको सारे सिलेबस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा उसमें। तो आप वहाँ पे देख पाएंगे और साथ साथ पेमेंट करके आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। और ये जो देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा, सारे एग्ज़ाम्स का जो रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर का दिया हुआ है, ये जो रीजनल ऑफिस है उनका। और साथ साथ सेंटर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा जब आप अप्लाई करना शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज़, बीएड कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस, बट इंक्लूशन ऑफ द पैनल based on the merit will be subject on the outcome of SLP in the Honorable Supreme Court। कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन दिया हुआ है। बीएड कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे जो लोग बीएड पास कैंडिडेट रहेंगे। और ये एग्ज़ाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पेन पेपर नहीं होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो आपको कंप्यूटर बेस्ड जो कंप्यूटर से कैसे एग्ज़ाम देते हैं, जिन लोगों ने सीटेट दिया हुआ है उनको पता है। अगर बात करेंगे हम लोग पेमेंट का, पेमेंट डेट सब कुछ, ये देखिए जो प्रिंसिपल जब पोस्ट है उसके लिए जनरल ओबीसी जो लोग होंगे वो लोग 1200 रुपये पेमेंट करेंगे। टीजीटी पीजीटी पीआरटी पोस्ट जो टीचर्स का पोस्ट है उसके लिए जनरल और ओबीसी 750 पेमेंट करेंगे। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। पेमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा। देखिए यहाँ पे आपका जो ऑफिशियल पोस्ट, जो आपका टीचिंग पोस्ट है, टीचिंग पोस्ट के लिए आपको 750 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 1200 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स के लिए कुछ क्राइटेरिया है और टीचर्स के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज है, वो आपको देखना ज़रूरी है। देखिए प्राइमरी टीचर्स जो है, प्राइमरी टीचर्स में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 2599 रिक्रूटमेंट है, जहाँ जनरल है। और उसके साथ साथ अगर देखेंगे 10+2 इंटरमीडिएट से आपका हो जाएगा। पीआरटी टीचर्स का 12 पास होने से हो जाएगा। 50% मार्क और सीटेट पास कैंडिडेट चाहिए। और मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम एज 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 18+30- होना चाहिए। बीएड कैंडिडेट ऑल्सो एलिजिबल। उसके साथ साथ देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो टीजीटी जो कैटेगरी है, उसमें देखिए आप यहाँ पे ग्रेजुएशन इज रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स। ग्रेजुएशन में 50% आपका मार्क होना चाहिए एंड बीएड एग्जाम पास होना चाहिए आपका। साथ साथ मैक्सिमम एज 35 ईयर्स दिया हुआ है। और ये टीजीटी में देखिए 1305 जनरल टीचर्स, जनरल कैटेगरी टीचर चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारा ओबीसी में देखिए 854 टीचर्स चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 313, एससी में 471, एसटी में 233 टीचर्स चाहिए। साथ साथ अगर पीजीटी की बात करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो जनरल में देखिए 594 टीचर्स चाहिए। जो आप एचएस सेक्शन के लिए होता है, जो पीजीटी ज़्यादातर केवीएस में आप देखेंगे 9 10 11 12 एक ही टीचर पढ़ाते हैं, पीजीटी टीचर्स पढ़ाते हैं। और टीजीटी जो मिडिल सेक्शन, अपर प्राइमरी सेक्शंस को पढ़ाते हैं टिल क्लास 8, क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक टीजीटी पढ़ाते हैं। और साथ साथ कभी कभी 9 10 में पढ़ाते हैं। ओबीसी की बात करेंगे तो 375 और ईडब्ल्यूएस में 136 और एससी में देखिए 205, एसटी में 99 टीचर्स की ज़रूरत है। साथ साथ इसमें आपका एलिजिबिलिटी देखिए, मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स एंड बीएड एग्जाम पास होना चाहिए आपका। और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स का होना चाहिए। एक्स्ट्रा एज एज पर रूल्स जो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए एक्स्ट्रा एज भी दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए देखिए 28 ईयर्स का आपका असिस्टेंट कमिश्नर की बात करेंगे तो जनरल के लिए 28 सीट है। और ओबीसी के लिए 14 सीट है। ईडब्ल्यूएस नहीं है। एससी के लिए 077 सीट है और एसटी के लिए 3 सीट है।
अगर प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल में देखिए मास्टर डिग्री विद 45% मार्क, बीएड विद 15 ईयर एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल के लिए आपको 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए पीजी डिग्री विद बीएड एंड रिलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। जनरल में प्रिंसिपल्स का 123 सीट्स है और ओबीसी में 64 सीट है। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में नहीं है। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा है, हाँ ईडब्ल्यूएस में नहीं है तो मगर एससी में 35 सीट्स है, एसटी में 17 सीट्स है, उसमें आप एलिजिबिलिटी आपको पता है। वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए देखिए यहाँ पे मास्टर डिग्री विथ 45% मार्क्स, बीएड विथ 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। जनरल 104, ओबीसी 54 सीट्स, ईडब्ल्यूएस में नहीं है, एससी में 30 सीट्स है, एसटी में 15 सीट्स है। लाइब्रेरियन के भी पोस्ट आया हुआ है। लाइब्रेरियन में देखिए 146 सीट्स है, ओबीसी में देखिए 95 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस में 35 सीट्स है, एससी में 53 सीट्स है, एसटी में 26 सीट्स है। ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंस और 1 ईयर डिप्लोमा डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस आपका होना चाहिए। साथ साथ मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर्स का एज मैक्सिमम हो सकता है, एक्स्ट्रा एज एज पर रूल्स। प्राइमरी टीचर जो म्यूजिक के लिए चाहिए उनको 124 टीचर चाहिए म्यूजिक के लिए, ओबीसी 81 टीचर से चाहिए और ईडब्ल्यूएस में 30 टीचर्स की ज़रूरत है और एससी में 46, एसटी में 22 टीचर्स की ज़रूरत है। 10+2 इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स एंड डिग्री इन म्यूजिक में आपको होना चाहिए। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स का होना चाहिए। फाइनेंसिंग ऑफिसर जो एफओ होता है उसमें जनरल 4 सीट से, ओबीसी में 1 सीट से, ईडब्ल्यूएस में नहीं है, एससी में 1 है, एसटी में नहीं है। साथ साथ आपका डिग्री ग्रेजुएशन बीकॉम, एमकॉम, सीए, एमबीए उन चारों उनमें इनमें से कोई एक होना चाहिए। एमबीए डिग्री विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड मनी मोर डिटेल्स अवेलेबल में बी अवेलेबल सून। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए देखिए एक ही सीट है। अगर असिस्टेंट इंजीनियर की एससी सीट बात करेंगे तो एससी में भी एक है, बीई, बीटेक या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए जो टीजीटी सेक्शन जो होगा या पीजीटी सेक्शन, टीजीटी का ये बात करेंगे तो ये सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। क्लियरली आप देख पाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी इंग्लिश कौन से सब्जेक्ट में कितना टीचर है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको जानकारी के लिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पीजीटी में भी देखिए आप, पीजीटी में भी यहाँ पे दिया हुआ है, पीजीटी में भी कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर चाहिए, तो वो आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा और ये देखने में आपको बहुत ही अच्छा होगा कि आप अगर इस हिसाब से पढ़ाई करेंगे। और साथ साथ आने वाले दिनों में सीटेट भी है, उसके साथ साथ अगर आप केवीएस टेट का भी पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि केवीएस टेट बहुत अच्छा खासा सैलरी देते हैं केवीएस वाले। तो उम्मीद करता हूँ आप 5 तारीख जो अप्लाई आएगा उसका मैं आपको पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा और साथ साथ आप अप्लाई करेंगे और साथ साथ जैसे पढ़ेंगे हर रोज़ 9:30 बजे क्लास ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।